ग्लूटामाइन क्यों ये यूज किया जाता है फिटनेस लाइन में और मेडिकल लाइन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लूटामाइन के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स के बारे में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यश धवन फिटनेस। कैसे हो आप लोग? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्लूटामाइन एक एमिनो एसिड है और एमिनो एसिड के बहुत सारे फायदे होते हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन सबसे मेन पर्पस होता है हमारी बॉडी में प्रोटीन्स को बनाने के लिए। ग्लूटामाइन के दो तरह के फॉर्म होते हैं, एल ग्लूटामाइन और डी ग्लूटामाइन। एल ग्लूटामाइन का यूज होता है हमारी बॉडी में प्रोटीन्स को बनाने के लिए। डी ग्लूटामाइन हमारी बॉडी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एल ग्लूटामाइन हमारी बॉडी में अपने आप भी बनता है, लेकिन हमारी बॉडी में एल ग्लूटामाइन बनते हुए भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि हम बाहर से एल ग्लूटामाइन अपनी बॉडी में डालें। तो उस केस में हमको बाहर से डाइट के थ्रू अपने एल ग्लूटामाइन की पूर्ति करनी पड़ती है या फिर किसी सप्लीमेंट के थ्रू। ग्लूटामाइन हमारी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है और साथ ही साथ हमारे गट की हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसा कि मैंने कहा, ग्लूटामाइन आपको बेसिक डाइट में मिल जाता है। सबसे ज्यादा आपको एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलेगा ग्लूटामाइन, क्योंकि इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है और साथ ही साथ जो प्लांट्स वाले फूड होते हैं उसमें भी आपको हाई क्वांटिटी में ग्लूटामाइन मिल जाएगा। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो जैसे एग्स में आपको ग्लूटामाइन मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ टोफू, स्किम मिल्क, व्हाइट राइस, कॉर्न, इन सब में भी आपको अच्छी क्वांटिटी में ग्लूटामाइन मिल जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि ग्लूटामाइन आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स को भी बढ़ाता है, जिस वजह से अगर किसी को कोई इंजरी हो जाती है तो उसको हील करने के लिए ग्लूटामाइन यूज किया जाता है। डॉक्टर्स वगैरह इसको सजेस्ट करते हैं जब वो किसी तरह की सर्जरी करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में ग्लूटामाइन की कमी होती है तो उससे भी आपका इम्यून सिस्टम खराब रहता है। इसी वजह से किसी भी तरह की इंजरी होने पे हाई प्रोटीन डाइट्स और हाई ग्लूटामाइन डाइट्स को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। एक स्टडीज में और बताया गया है कि ग्लूटामाइन अगर आपकी बॉडी में मेंटेन्ड रहता है, आप अच्छी डाइट लेते हैं ग्लूटामाइन की, तो उस वजह से आपकी बॉडी में कम इन्फेक्शंस होंगे और इसी वजह से आपके हॉस्पिटल के चक्कर भी कम लगेंगे। ग्लूटामाइन आपके गट की हेल्थ को भी इंप्रूव रखता है। आपकी बॉडी में जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो होता है इंटेस्टाइन्स, क्योंकि जो हमारे इंटेस्टाइन्स में जो बैक्टीरिया होता है उससे हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ग्लूटामाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स माना जाता है हमारी इम्यूनिटी के लिए और हमारे इंटेस्टाइन्स में जो सेल्स होते हैं उनके लिए। ग्लूटामाइन जो हमारे इंटेस्टाइन्स में जो टॉक्सिन्स होते हैं और जो बैक्टीरिया होता है उनको रोकता है दूसरे बॉडी पार्ट्स में घुसने से। इसी वजह से ग्लूटामाइन हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। ग्लूटामाइन हमारे मसल गेन्स को इंप्रूव करता है और साथ ही साथ जो जिम में हम एक्सरसाइज करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करता है। एक स्टडीज में 31 लोगों ने 6 हफ्ते तक ग्लूटामाइन को यूज किया था और एक्सरसाइज करी थी और 6 हफ्ते बाद ऑब्जर्व किया गया कि उनकी बॉडी में उनका मसल मास भी बढ़ा था और साथ ही साथ उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई थी। हालांकि जिन्होंने ग्लूटामाइन नहीं लिया था उनके भी रिजल्ट्स एकदम सेम थे। कुछ स्टडीज में यह भी बताया गया है कि ये आपके मसल मास और परफॉर्मेंस में बदलाव नहीं लाता है। एक स्टडीज में और बताया गया है कि ग्लूटामाइन को अगर आप यूज करते हैं तो उससे आपकी मसल की सोरनेस और मसल की रिकवरी बढ़ जाती है, यानी कि जो आप एक्सरसाइज करने के बाद जो आपका शरीर टूटता है तो उसको रिपेयर करता है। एक स्टडीज में और बताया गया था कि अगर आप 2 घंटे तक कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जैसे कि रनिंग वगैरह करते हैं तो उसके बाद अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूटामाइन को मिक्स करके यूज करते हैं तो उससे जो आपकी मसल्स की थकावट है वो कम हो जाती है। अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकल पाया है कि क्या ग्लूटामाइन आपकी मसल्स को रिपेयर या रिकवर करता है या नहीं। उसका रीजन ये है कि बॉडी बिल्डर्स और जो एथलीट्स हैं वो ऑलरेडी हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो इसलिए उनकी बॉडी में ग्लूटामाइन की कमी होती ही नहीं है। अगर आपकी बॉडी में ग्लूटामाइन कम है तो आप बाहर से जो सप्लीमेंट खरीदेंगे उसमें आप पर डे 3 से 6 ग्राम तक ग्लूटामाइन हर दिन ले सकते हैं। अगर आप एक ग्लूटामाइन सप्लीमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप बेसिक 5 ग्राम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ग्लूटामाइन के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करी जाए तो ग्लूटामाइन वैसे काफी सेफ सप्लीमेंट माना जाता है, इससे आपको ज्यादा हार्म नहीं होता है। लेकिन कुछ केस में डॉक्टर आपको मना करेंगे अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि आप ग्लूटामाइन को यूज ना करें। किन लोगों को ग्लूटामाइन की जरूरत है? उन लोगों को जो लोग अपनी डाइट से ग्लूटामाइन की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जो लोग हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेते हैं, तो उस केस में उनको ग्लूटामाइन की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप कोई भी लैब टेस्ट कराओगे तो उसमें आपको शो कर जाएगा कि आपकी बॉडी में ग्लूटामाइन की कमी है या नहीं। अगर आप एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करते हो तो उसमें आपके ग्लूटामाइन की पूर्ति आराम से हो जाती है। गाइज, आज की इस वीडियो में ग्लूटामाइन को लेके इतना ही। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू भी पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, या चाहे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी आपको शो हो रही होगी, आप मेरे को वहां पे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे को सपोर्ट करने के लिए। आज की इस वीडियो में ग्लूटामाइन को लेके इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।